जितना अंधेरा ज्यादा होगा उतना ही परमेश्वर का काम भी ज्यादा होगा, उतना परमेश्वर की नीड, जरूरत लोगों को महसूस होगी कि हाँ, हम परमेश्वर के बिना, चाहे वो फॉरेन कंट्री हो चाहे वो कोई भी कंट्री हो, हम नहीं चल सकते हैं। चीजें एक्सट्रीम होंगी, लोग खुल के अपनी कट्टरता को जाहिर करेंगे, फाइनेंशियल हालत पतली होगी फ्यूचर में लोगों की, अमीरी जिनके पास है वो एक्सट्रीम लेवल पे चले जाएंगे, दुनिया को कंट्रोल करने लगेंगे, खाना कुछ ही कंपनियों के कंट्रोल में होगा। ये मैं बात आपको बताता आ रहा हूं और हम चाहे उसका विरोध करें, कुछ भी करें, लेकिन ये होगा और वहीं से कंट्रोल होगा हर एक चीज का। तो आपको आपकी जनरेशन को तैयार करना है आने वाले समय के लिए। जब हमें आने वाले समयों का मालूम होता है, हम उसी रीति से अपनी तैयारी को करते हैं और हमें यह मालूम होता है कि परमेश्वर क्या कर रहा है। क्योंकि चर्च में जब आप किसी जीवित चर्च के साथ जुड़ते हैं, वो सिर्फ आपको वचन की शिक्षा ही नहीं बल्कि प्रोफेटिकली भी आपको बताता है। एक कलीसिया को शुरू में ही बताया जाता है कि आने वाले दिन, महीने और साल कैसे हैं और हमें किस तरह से अपनी तैयारी करनी है। अब वो टाइम नहीं है आप अपने बच्चों को घर में रख के चर्च में आए कि आपके बच्चे छोटे हैं। अब वो समय नहीं है आप अपने बुजुर्ग को घर में रख के आए। अब वो टाइम आज आ जाएगा कि आपको फुल फैमिली चर्च में आना होगा, ताकि आप फुल फैमिली ग्रेस में रहें, फुल फैमिली परमेश्वर में नजदीक रहें। आज आप 7-8 साल के बच्चे को बच्चा मत समझें। इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक्सपोज कर दिया है। जो मैच्योरिटी 15, 16, 17, 18 में लोगों को नहीं आती थी, वो आज 8-10 साल का बच्चा सब समझने लगा है। वो इंटरनेट ने पॉसिबल किया है उन लोगों के लिए। तो आज आप बच्चों को बच्चा मत समझें, फ्यूचर देखें जो अंधेरा है, फ्यूचर देखें जो शैतान किस तरह से तैयारी कर रहा है। और जीवित चर्च आपको बता रही है शुरू से हमें तैयारी रखनी है, हमें इस रीति के साथ परमेश्वर का काम करना है और इस रीति के साथ हमें स्पिरिचुअली प्रिपेयर रहना है कि इन चीजों का असर हमारी लाइफ पे ना हो। उधर से शैतान अपने कामों को करेगा और इधर से परमेश्वर अपने लोगों को ऊंचा करेंगे। समय आ रहा है, सेवकाइयां इतनी ऊंची होंगी, जिस तरह किंगडम होते हैं, परमेश्वर उस तरह से उनको ऊंचा करेगा। क्योंकि अगर शैतान काम कर रहा है तो परमेश्वर भी दुगना, तिगना, 10 गुना, 100 गुना काम अपने लोगों की लाइफ में करेगा। और अधिक मिरेकल्स होंगे, और अधिक जीवित चर्चिस पैदा होंगी, मेगा चर्चिस पैदा होंगी हर जगह, इंडिया में, पंजाब में, दुनिया में। आप ब्राजील की साइड देखोगे, बहुत बड़ी परमेश्वर बेदारी को लेके आएगा, बहुत बड़ी बेदारी। अर्जेंटीना, ब्राजील आप देखोगे, बहुत बड़ी बेदारी हम देखेंगे, सुनेंगे। आने वाले समय में आप वीडियोस देखा करेंगे कि पास्टर्स उठे हैं हीलिंग और डिलीवरेंसेस के साथ। और कोई शक नहीं होना चाहिए कि क्यों लोग बोलते हैं कि हम क्रिश्चियनिटी का विरोध नहीं करते, हम तो ये पास्टर्स का, क्यों नहीं पास्टर्स का वो विरोध करना चाहते हैं? क्योंकि वही तो हैं जो परमेश्वर की सामर्थ को का प्रकटीकरण कर रहे हैं, वही तो हैं जो परमेश्वर को दिखा रहे हैं, वही तो हैं जो परमेश्वर के कामों को प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं कि वो बातें करने वाला परमेश्वर नहीं, कथा और कहानियां सुनाने वाला परमेश्वर नहीं, वो सच का, जीवता और आज का, नाव का परमेश्वर है। तो वही तो, इसीलिए तो आप देखेंगे कि उन लोगों का विरोध होता है जो लोग परमेश्वर के कामों का प्रकटीकरण करते हैं। आज ये हमें समझने की जरूरत है। आपने देखा, अगर आप मेरी मिनिस्ट्री को 13-14 साल पहले अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने बहुत डेमोन्स्ट्रेशंस में करता था पावर की, कि 500 लोग गिर रहे हैं, 100 लोग गिर रहे हैं।
अभी मैं वो क्यों नहीं करता हूं? क्योंकि लोग उससे आपको जज करते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन अब पहले से भी ज्यादा है, पावर पहले से भी, अनॉइंटिंग तो पहले से भी ज्यादा है, लेकिन मैं आत्मा के कामों को रोकता भी नहीं होगा। किसी पे आत्मा उतरता है, वो गिरता है, उसे रोका भी नहीं जाता, लेकिन मैं समझ बूझ के इन चीजों को कंट्रोल में रखता हूं। क्योंकि उन चीजों का वो विरोध आप इंटरनेट पे देखते होता है, लेकिन वचन का कोई भी विरोध नहीं कर सकता। एक जेन्युइन हीलिंग का कोई भी विरोध नहीं कर सकता। उन चीजों का वो विरोध कभी नहीं कर सकते, कभी भी उनका मजाक नहीं बना सकते, क्योंकि उन चीजों में तो सच्चाई जाहिर होगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें बहुत बुद्धि से चलना होता है। बहुत से विश्वासी बहुत सी समस्याओं का कारण बन जाते हैं जब वो बुद्धि से नहीं चलते। अगर आज आप क्रिश्चियन हैं और आप कल बोलते हैं कि मुझे क्रिश्चियन नहीं रहना, तब आप जो बाइबल आपके हाथ में है, आप उसे कूड़े में नहीं फेंक आएंगे। आप क्या करेंगे? क्योंकि अगर कोई इसे देखेगा आपको फेंकते हुए, वो आपका विरोध करेगा। अगर आपको नहीं पढ़ना है, आप किसी क्रिश्चियन को दे दें या आप चर्च में दे दें। उसी तरह से जिस भी धर्म को आपको नहीं मानना है, आपको उसको फेंकना नहीं है, ताकि दूसरे लोगों को विरोध करने का एक कारण मिले। आप जो लोग उन्हें मानते हैं आप उन्हें दे सकते हैं, आप वहां के धार्मिक स्थानों में दे सकते हैं। तो ये चीजें लोगों को पता नहीं है, विश्वासियों को नहीं पता, इसीलिए वो विरोध का कारण बन जाते हैं। पास्टर्स को नहीं पता काम कैसे करना है। एक एक जन के ऊपर प्रार्थना करने से, उन्हें हिलाने से बेटर ये है कि आप सामर्थी प्रीच करें और सामर्थी हीलिंग्स करें। वो बुरी चीज नहीं है, आत्मा का प्रकटीकरण करना बुरा नहीं है, लेकिन हमें यह देखना है कि सिचुएशन क्या है। हालेलुया। इसीलिए तो परमेश्वर ने कुछ चीजों को कहा कि सांपों की तरह हमें बुद्धिमान रहना है। जब हम सांपों की तरह बुद्धिमान रहेंगे और कबूतरों के समान, उसने कहा, भोले रहना है। तो ये चीजें परमेश्वर हमें सिखाता है, क्योंकि एक प्रेरित होने के नाते, एक अपोस्टलिक मिनिस्ट्री होने के नाते। वो जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ परमेश्वर के वचन और प्रार्थना दुआओं में और एक दूसरे के प्रेम में बने होंगे। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, मैं आज आपके लिए एक ऐसा विषय लेकर आया हूँ जिस विषय के बारे में हम आपको उस वचन के द्वारा आपको समझाना चाहते हैं, जिस वचन से आप अपने मन का बोझ, अपनी सारी चिंताएं, अपनी हर एक बात को परमेश्वर के चरणों में सौंप सकते हैं। और परमेश्वर आपसे क्या कहता है, ये आपको इस वचन के द्वारा पता पड़ेगा। तो दोस्तों, आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के करीब तो हैं, पर परमेश्वर के वचन को पढ़ते भी हैं और चर्च भी जाते हैं, सब कुछ करने के बाद भी उन्हें परमेश्वर के बातों का जवाब का अर्थ नहीं मिलता। जैसे आप देखते हैं, परमेश्वर ने हमेशा दृष्टांतों में ही बात की है। हम देखते आ रहे हैं कि परमेश्वर ने जब जब हमें कुछ समझाया है या बाइबल के द्वारा हमें एग्जाम्पल दिए हैं, तो उसके अंदर परमेश्वर हमें उन तरह से बताता है ताकि हम समझे और कोई ना समझे। इसका मतलब ये है कि हमें सबसे पहले हमारे लर्निंग के ऊपर फोकस करना होगा, हमारे समझने के ऊपर फोकस करना होगा। क्योंकि परमेश्वर हमसे कई दफा बात करता है, पर हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे नहीं परंतु सबसे बात करता है और हमारे तरफ नहीं देख रहा, परंतु सबके तरफ उसका ध्यान है। तो ऐसा क्यों होता है कि हम बाइबल भी पढ़ रहे हैं, वचन भी पढ़ रहे हैं, पर अगर हम वचन को समझ रहे हैं और वचन पर चल रहे हैं, तो हमारी दुआएं पूरी क्यों नहीं होती, हमारे काम क्यों नहीं पूरे होते? उसमें एक ही थोड़ी सी चीज है जो आप अगर सुधार सकते हैं। मैंने उस पर काम किया है, मैं उसी अनुभव से आपको बता रहा हूँ। आपके जीवन में भी आप इसे इम्प्लीमेंट करें, परमेश्वर आपको आशीष देगा और आपको बरकत देगा और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी देगा और आपको परमेश्वर उपयोग भी करेगा। तो दोस्तों, वो वचन है 1 पतरस 5 और उसका 6 वचन। तो वचन में पढ़ने जा रहा हूँ, आप भी निकाल सकते हैं अपने बाइबल में और उसे पढ़े। उसमें लिखा है 1 पतरस 5:6 में, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, ये परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? इसमें 3 चीज परमेश्वर ने हमें कही है। फर्स्ट है कि इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ रहो। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। फ्रेंड्स, भाइयों बहनों, दीनता से रहने का मतलब है
इसमें 3 चीज आपको परमेश्वर दर्शा रहा है। हम जब भी वचन पढ़ते हैं तो उन वचन में ये जरूर ध्यान देंगे परमेश्वर हमसे क्या बोलना चाह रहा है और हम क्या समझ रहे हैं। उसने कहा है बलवंत हाथ और दीनता, और उसके साथ साथ उसने कहा है कि वो आपको बढ़ाएगा। मतलब उसमें साफ साफ लिखा है बलवंत हाथ के नीचे रहो, और उसके साथ साथ परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। आपको बताना चाह रहा हूँ इस वचन के अंदर परमेश्वर ये कह रहा है उसके बलवंत हाथ के नीचे रहो। कैसे रहो? दीनता के साथ। जब हम दीनता के साथ रहेंगे तो परमेश्वर हमें उचित समय में बढ़ाएगा। इस वचन को मेरे दोस्तों 4 से 5 बार पढ़ो, आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर क्या चाहता है। हमें दीन बन के जीवन जीना है, दीनता के साथ हमें परमेश्वर के साथ चलना है। जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने क्रूस उठाओ और फल की इच्छा मत रखो और बढ़ते जाओ, परमेश्वर की ओर देखते जाओ, क्योंकि जीवन में आपको कठिनाइयां आएगी, तकलीफ आएगी, पर परमेश्वर का वचन क्यों पूरा होता है जब हमारे जीवन में, जब हम दीनता से चलते हैं। अगर हम दीनता से नहीं चलेंगे मेरे दोस्तों, अगर हमें कोई अहम होगा, कोई मैं होगा, कोई अकड़ होगी, कोई क्रोध होगा, या हम ये सोचेंगे कि ये बड़ा है, ये छोटा है, इसमें प्रेम नहीं है, इसमें प्रेम है, या हर बात का हम व्याख्या करते रहेंगे, हम घमंड से भरे रहेंगे, तो हम कभी भी परमेश्वर के वचन को पूरा होते नहीं देखेंगे। हमें यीशु मसीह के समान, जिसे परमेश्वर का वचन उसके पास आया और वो खुद ही वचन था, उस वचन पर उसने दीनता के साथ कोड़े खाए, दीनता के साथ मार खाई, दीनता के साथ उसने अपनी जिंदगी को दे दिया गया। वो दीनता हमें भी परमेश्वर को देना है। तो परमेश्वर कहता है कि उसके बलवंत हाथ के नीचे हम रहेंगे। हाँ, जब हम दीनता को अपनाएंगे तो परमेश्वर के बलवंत हाथ हम पर बना रहेगा। और बलवंत हाथ नहीं, बलवंत हाथ, वो बलवंत हाथ जिसमें आशीषें है, जिसमें चंगाइयां है, जिसमें छुटकारा है, जिसमें आपके लिए वो हर एक रहस्य, हर एक वो आशीषें रखिए जो आप आज मांग रहे हैं। दीनता और बलवंत हाथ। परमेश्वर क्यों आपसे ऐसा बोल रहा है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं क्रूर होते हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी समझ का सहारा ले लेते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन एक ये भी कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर की अधीनता में चले। ये सब क्यों कहा गया है? परमेश्वर ने हमें उचित समय पे बढ़ाने के लिए कहा है इस वचन में। अब उचित समय आपको नहीं पता है, परंतु परमेश्वर को पता है। उसी प्रकार जब कुम्हार इस मिट्टी को बनाता है दोस्तों, तो मिट्टी को बहुत सानता है, बहुत रोंदता है, और फिर उसको चक्के पे डाल के बहुत घुमाता है, फिर आकार भी देता है, फिर जाके एक मटका बनता है। उसी प्रकार जब तक हम उस कुम्हार को, उस परमेश्वर के पुत्र को, उस परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को अपना जीवन नहीं सौंपेंगे, तो हम इस वचन को अपने जीवन में पूरा होते नहीं देखेंगे। हम चंगाई नहीं होते देखेंगे, हम छुटकारा होता नहीं देखेंगे, हम ब्लेस होते नहीं देखेंगे अपने आप को, हम परमेश्वर के करीब नहीं देखेंगे अपने आप को, उसके प्रेम को नहीं जान पाएंगे। तो परमेश्वर हमसे सिर्फ यही चाहता है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कि हम समर्पण कर दें। यस, हम अपनी तकलीफों को समर्पण कर दें, अपनी बुराइयों को, अपनी हर एक सोच को, हर एक प्रकार की चिंताओं को जो आज आपके जीवन में बढ़ रही है, जिसका सॉल्यूशन नहीं दिखता है, जिसके लिए आप दिन रात प्रयास कर रहे, कोशिशें कर रहे, करना बंद कर दीजिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि दीन बनो, दीनता से चलो, नम्र बनो। जब आप नम्र बनोगे, उसके आज्ञाकारिता में चलोगे, तो वो उसकी तरह से हमें बनाएगा। क्योंकि जन्म देने वाला वो है, और उसी ने हमें रचा, उसी ने हमें गढ़ा, और उसी ने हमें मुर्दों में से जीवित किया। तो हम अपने आप में कैसे अधिकार रख सकते हैं? हम कुछ भी नहीं है। अपनी सारी चिंता, अपनी सारी टेंशन्स, माँ बाप की, परिवार की, कर्जों की, बीवियों की, बच्चों की, पढ़ाई की, एनीवे टेंशन्स, सब परमेश्वर के अधीनता के साथ दीनता में आ जाओ। जब हम दीनता में आ जाएंगे तो परमेश्वर के इस वचन को पूरा होते देखेंगे। अगर आपको मैसेज अच्छा लगा मेरे दोस्तों, भाइयों, अपना समर्पण परमेश्वर को दे, और मुझे भी आशीष दे कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें बढ़ूं, और आप सबके सामने अच्छे अच्छे वचन, परमेश्वर की बातें रख पाऊं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। सबको जय मसीह।